हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, ये रीडिंग मैं कर रही हूँ आपके पार्टनर के लिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। जी हाँ, आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। शाम का समय है ना। और मन में इच्छा तो जगती ही है ना कि यार वो मेरे बारे में क्या बातें कर रहा होगा। किसी से बातें करता भी है या करती भी है कि नहीं भाई, है ना। तो आज जो है हम यही चीजें आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, इस रीडिंग में हम यही कवर करने वाले हैं। चलिए करते हैं आज के अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो किससे और क्या बातें कर रहे थे आज शाम। ठीक है, सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का तो ख्याल रखना ही रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं ना अपनी पर्सनल लेवल पे रीडिंग लेना, प्राइवेट रीडिंग लेना, ठीक है, तो आज ही कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो व्यक्ति हैं वो क्या फील कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंगल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। क्या बातें हो रही थी प्लीज हमें बताएं। आपके जो पार्टनर है ना, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिख रहे हैं इनके एक्चुअल में दोस्त कह रहे हैं कि तुमने मेरे किसी दोस्त से बात करी थी क्या मेरे बारे में और अपने पार्टनर के बारे में। ये एक्चुअल में बातें दिखाई दे रही हैं क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं ना कनेक्ट हो रही हैं। यस, ये बातें हुई हैं। तो ये व्यक्ति बातें करते हुए दिख रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ यार बातें हुई थी, ठीक है, बातें तो हुई थी, ठीक है। आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि हाँ यार बातें हुई थी, मैंने बातें करी थी, तुम्हारे बारे में करी थी मैंने। तो आपके जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि यार मेरे बारे में क्यों बातें करी थी तुमने। मतलब ये बातें मेरे बारे में तुमने करी थी लेकिन अपने पार्टनर को मेरे साथ इंक्लूड करके बातें करी है तुमने ना, वो बातें मैं जानना चाहता हूँ। तो आपके जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि अरे नहीं बाबा, मैंने तुम्हारे बारे में बातें करी और उसके बारे में बातें करी, ये है रियलिटी, तुम कुछ और ही समझ रहे हो मेरे ख्याल से। आपके व्यक्ति जो कह रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि यार तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है तुम्हारे बारे में। मैंने बस उसके बारे में जिक्र किया है कि हाँ वो मेरा अच्छा दोस्त है और मैं उससे उसके बारे में बातें करता हूँ क्योंकि देख तेरा जो दोस्त है वो मेरा भी अच्छा दोस्त लगता है कि बन चुका है, ठीक है। इसलिए मैंने वो तेरे से जो बातें हैं, तू नहीं मिला था इसलिए मैंने उससे बातें करी थी तेरे बारे में। तो आपके जो व्यक्ति हैं ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनके दोस्त कह रहे हैं कि ठीक है बट क्या बातें हुई उसके बारे में, तेरे पार्टनर के बारे में तूने क्या कहा, तू फिर से कुछ कंफ्यूजन में है क्या है, मतलब कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या फिर से। तो आपके जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि हाँ यार प्रॉब्लम तो चल ही रही थी ना, प्रॉब्लम तो चल ही रही थी, वो प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हुई थी।
तुझे क्या लगा कि प्रॉब्लम खत्म हो गई है, हम दोनों कनेक्शन में हैं? सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि हाँ यार, मुझे तो यही लगा था कि तुम दोनों कनेक्शन में हो, तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो, मुझे तो यही लगा था। तो आपके जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि नहीं यार, हम दोनों कनेक्शन में नहीं हैं, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्शन में नहीं हैं, और पहले थे कनेक्शन में बट अभी नहीं है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि क्यों नहीं हो, क्या हुआ, क्या वजह हो गई फिर से? यार तुम दोनों के बीच की लड़ाई खत्म होगी कि नहीं होगी? तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हो, क्यों करते हो ऐसे? तो आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि यार प्रॉब्लम मैं क्रिएट नहीं करता, प्रॉब्लम वो क्रिएट करती है, डाउट उसको होता है मेरे पे, और मुझे यही चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं कि डाउट क्यों करते हो, डाउट क्यों कर रही हो, अगर है प्रॉब्लम तो बोलो ना मुझसे। उसने पता है अपनी फ्रेंड से बोल रखा था मेरे बारे में, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अपनी फ्रेंड से क्यों बातें करना मेरे बारे में, वो भी ऐसी जो सही नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तुम मुझसे बताओ, तुम मुझसे कहो, मैं उसमें सुधार कर सकता हूँ ना, कोई तीसरा चौथा सुधार नहीं करेगा ना। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि हाँ यार, ये बात सही है कि जो भी प्रॉब्लम है वो तुमसे डिस्कस करनी चाहिए थी उसको, लेकिन ठीक है, डिस्कस नहीं हुई चीजें, तो फिर इसमें ब्रेकअप का क्या सीन बनता है यार? ये चीजें मुझे तुम दोनों के बीच में समझ में नहीं आती हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार यही तो प्रॉब्लम है। देख, मैं समझता हूँ कि वो मुझसे प्यार करती है, और उसको ही पता है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, ठीक है। हम दोनों के बीच में तीसरा चौथा आता है जाता है, ठीक है, लेकिन हम दोनों स्टेबल है ना एक दूसरे के साथ, हम दोनों कंफर्ट फील करते हैं ना एक दूसरे के साथ, हम दोनों कहीं जा नहीं पा रहे हैं एक दूसरे की वजह से, ठीक है। ना मैं जाना चाहता हूँ ना वो जाना चाहती है, ठीक। बातें कैजुअली हम किसी से कर लेते हैं, ठीक है। अब ऑफिस में है कोई तो हम उससे बात करेंगे ही करेंगे, ठीक। तो यही चीजें ना उसको प्रॉब्लम होती है कि भाई मेरी प्रायोरिटी तुम किसी और को दे रहे हो, ठीक है। और ये चीजें मैं उसे कई बार बोल चुका हूँ कि नहीं नहीं नहीं, देख मैं काम में बिजी रहता हूँ, मेरे काम है, ऑफिस का काम है, बर्डन रहते हैं मेरे ऊपर, तुझे भी पता है, और ये सब कुछ मैं, ठीक है, मैं मैनेज करता हूँ, लेकिन कब तक मैं मैनेज करूंगा, कब तक, आखिर कब तक मैं चीजों को सही करने में लगा रहूंगा। तो आपके जो व्यक्ति के दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? होता है यार, पार्टनर है तेरा, इनसिक्योर तो होगा ही, प्रॉब्लम्स तो होनी है, इनसिक्योरिटीज तो होनी है, इनसिक्योर हो जाता है इंसान, कभी कभी माइंड में डिस्टर्बेंस आ जाता है, क्योंकि ये जो थॉट्स होते हैं ना वो हमारे लाइफ में बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है, हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आपके एकदम लग रहा है कि जो व्यक्ति है ना वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे ना ये सारी चीजों को हैंडल करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। मैं समझा नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता कि जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, कहीं न कहीं ये अ, मेरे वजह से हो रही हैं, ठीक है? तो वो मैं नहीं चाहता। तो आपके जो व्यक्ति हैं, इनके जो दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ें तुझे हैंडल करनी होगी, ठीक है? अब तू ही खुद सोच कि तेरा ही पार्टनर अगर किसी से बात करता है, अपने कलीग से ही बात करता है, ज़्यादा क्लोज़ली बात करता है, उसकी केयर करता है, तो तुझे भी बुरा लगेगा ना। तुझे भी लगेगा कि भाई क्या बात है कि कोई कोई केयर कर रहा है, कोई जो है ना इस तरीके से तुम्हें ट्रीटमेंट दे रहा है, क्या बात है, ठीक है? तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि हाँ, आपके जो पार्टनर वो कह रहे हैं कि हाँ यार ये ठीक है, बट ये भी तो समझना चाहिए ना यार, मैं ऑफिस में जाता हूँ या जाती हूँ, मेरा काम ही है वैसा कि मुझे लोगों से टच में रहना पड़ता है, पोलाइटली बातें करनी पड़ती हैं, और देख, काम निकलवाने के लिए तो सबसे पोलाइटली बातें करनी पड़ती है ना? वो सामने वाला 2 शब्द बोलता भी है तो हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बातें यही हैं बस, और उसको ये सब पसंद नहीं है।
तो मुझे ना प्रॉब्लम होती है। मैं इस तरीके से बंध के रिश्ते में नहीं रखना चाहता उसको, ठीक है? और मैं खुद भी नहीं रहना चाहता ऐसे बंध के। मैं कंट्रोल नहीं पाना चाहता और ना मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, ठीक है? तो दिक्कत ये है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि भाई ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ये तेरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक? अगर वो तुझे को खोने से डरता है तो उसमें उसमें जो है ना उसकी भी गलती नहीं है। उसको पता है कि हाँ, जो है ना अपने रिश्ते को कैसे रखना है, सही कैसे करना है, अपने रिश्ते में कैसे लॉयल्टी या कैसे इस रिश्ते को ना हम डीप लेवल पे लेके जा सकते हैं, उसको पता है। तभी तो वो ऐसा कर रहा है या कर रही है ना। वरना किसको है यार, यहाँ पे किसको क्या फ़र्क पड़ता है? लाइफ में सब अपने-अपने बिज़ी हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई तुम्हें जो है ना दाना-रोटी नहीं दे रहा है, ठीक है? जो दे रहा है तुम्हारा पार्टनर दे रहा है और उसी चीज़ को समझने की तुम्हें ज़रूरत होनी चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। तो तुम जो है ना इस तरीके से बिहेव मत करो, बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि तुम्हें अपनी लाइफ में फिर पछतावा होगा। तुम्हें अपनी लाइफ में फिर से वही सिरदर्दी को झेलना पड़ेगा, ठीक है? तो मुझे लगता है ना कि इस तरीके से तुम अकेलेपन में, खालीपन में रहोगे ना तो तुम्हें ही डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है? थोड़ा-सा अपने आप को मेंटेन करो, अपने रिश्ते को मेंटेन करो और इधर-उधर बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार वो ठीक है, इधर-उधर मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। मैंने बस तुम्हारे दोस्त से बातें करी थी, तुम नहीं थे, मुझे उसके साथ कम्फर्ट फ़ील होता है, तुम्हारा दोस्त है कम्फर्ट फ़ील कराता है या मुझे ना उसके साथ लगता है कि हाँ ठीक है, मैं उसके साथ मतलब ये चीज़ें कर सकता हूँ, मैं ये बातें बोल सकता हूँ उसके साथ। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को, है ना, सँभाल के मैं मतलब रख सकता हूँ, ठीक है? तो मुझे लगता है कि मैं पॉज़िटिव हूँ और मैं पॉज़िटिव तरीके से उसको अपनी तरफ अप्रोच कर सकता हूँ। तो आपके जो व्यक्ति हैं ये बातें कर रहे हैं, ठीक है? और ये कह रहे हैं कि यार ठीक है, मैं कहीं न कहीं अपने मन को, अपने दिल को, है ना, अ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है। मैं सच में उससे प्यार करता हूँ, मैं उसको खोना नहीं चाहता, ठीक है? मैं उसको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए मैं ना उसको अपनी तरफ लेके आना चाहता हूँ। उससे मैं बातें करना चाहता हूँ, सच कहूँ तो मैं उससे डीपली बातें करना चाहता हूँ। मुझे ना उसके साथ अपने कनेक्शन को ना आगे बढ़ाने में, अच्छा करने में अच्छा लगता है कि हाँ, चलो ठीक है, मुझे उसके साथ रिलेशनशिप बनाना है या मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है, मुझे उसके साथ रिश्ते को तय करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं उसके साथ कम्फ़र्ट फ़ील करता हूँ और करूँगा शायद, कम्फ़र्ट फ़ील करूँगा। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को बहुत ज़्यादा सँभाल के रख सकता हूँ। मैंने बहुत सँभाला भी है, बहुत सँभाला है। अब लग रहा है कि अब लग रहा है जैसे कि मुझे ना एक तरीके से न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है? न्यू बिगिनिंग करना है, अपने रिश्ते को सँभाल के रखना है। अपने रिश्ते में जो नेगेटिविटी है ना, उसको निकाल के फेंकना है। नेगेटिविटी को निकाल के फेंकना भी है और नेगेटिव तरीके से मुझे वो बातें नहीं करनी है। नेगेटिव नेगेटिव तरीके से वो कुछ नहीं सोचना है, नेगेटिविटी में बिल्कुल नहीं रहना है। मैं नहीं चाहता कि मेरे रिश्ते में किसी की नज़र भी लगे अब। तो इनके दोस्त कह रहे हैं, "तो नज़र कौन लगा रहा है यार? नज़र कौन लगा रहा है? तेरा खुद का माइंड तुझे खुद गाइड कर रहा है, तुझे खुद को पता है कि तू क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। तू किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता है, ठीक है? तू ऐसे सिचुएशन में है ना कि तू किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता है, ठीक है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, प्रॉब्लम तो यही है ना कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, मैं करना भी नहीं चाहता। बट दिक्कत यही हो रही है कि मैं मैं उसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहता हूँ और मैं देता हूँ उसको फर्स्ट प्रायोरिटी। डोंट थिंक लाइक दिस। सो आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी क्लियरली बातें कर रहे हैं कि नहीं, मुझे ना उसके साथ ही जो भी है रिलेशनशिप अच्छा लगता है, उसके साथ रिलेशनशिप में ऐसे रहना, ऐसे बातें करना और अपने रिश्ते को सँभाल के रखना है मुझे, तो मैं जानता हूँ या जानती हूँ
कि मुझे कैसे रखना है, क्या रखना है, ठीक है, बाकी कुछ और नहीं, ठीक है। सो ये जो एनर्जी है ना, मुझे यही बता रही है, मुझे दिख रहा है कि आपके जो व्यक्ति हैं आपको दिल से पाने की चाहत है ना रखते हुए नजर आ रहे हैं। दिल से आपके व्यक्ति आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। मन ही मन में ये जो व्यक्ति है आपको मतलब लग रहा है कि आपको पाने की चाहत में आपके व्यक्ति हैं, और ये व्यक्ति को धीरे 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 समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर बहुत लगता है ना जिसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबरा से गए हैं, ठीक है। सो आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि यार सोच रहा हूँ कि फिर से एक बार उससे बात करके देखता हूँ, अगर वो रेडी हो तो हम दोनों के बीच के रिश्ते को ठीक करने को, अगर वो रेडी हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं रेडी हूँ सही करने के लिए, सब कुछ सही करने के लिए मैं रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि रिश्ता आगे बढ़े, रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और ट्राई करने का सोच रहा हूँ, क्या कहते हो? तो आपके जो व्यक्ति हैं कह रहे हैं कि हाँ यार ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करके देखो। रिश्ते को आगे बढ़ाना है तुम्हें, रिश्ते में चीजें करनी है तो तुम आगे बढ़ सकते हो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिश्ते को सही करना, रिश्ते में सही तरीके का डिसीजन लेना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और तुम अगर सोच रहे हो कि बात करनी है, खुद से करनी है, तो बहुत अच्छी बात है। एक बार समझा के देखो कि तुम भी मुझे समझो और मैं भी तुम्हें समझता हूँ। एक बार एक चांस तुम भी मांगो और उसे भी एक मौका दो, ठीक है। तब तुम दोनों के बीच में चीजें समझ में आएंगी, रिश्ते को समझ में आएगा, रिश्ते को समझ सकते हो। मुझे ख्याल से, मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि तुम दोनों रिश्ते को समझ सकते हो, लेकिन समझते नहीं हो, ठीक है। तुम दोनों मैच्योर हो यार, और इस तरीके की हरकतें करते हो ना तो मुझे भी हंसी आती है, ठीक है। तुम मैच्योरिटी तुम दोनों के अंदर है, और इस तरीके से तो कम से कम बातें मत किया करो ना, ठीक है। तो आपके जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि हाँ यार माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। और मतलब अकेले में मैं कब तक रहूंगा या कब तक रहूंगी, मुझे ये भी तो लगता है ना कि यार मैं अकेला रहना नहीं चाहता, रहना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मुझे रहना पड़ता है क्योंकि वो मेरे साथ खुश नहीं हो है या खुश नहीं लगती है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है ना, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो मैं क्या करूं, मुझे ये कदम उठाना पड़ता है। मैं उससे बात नहीं करता हूँ, मैं ये मानता हूँ, और टाइम टू टाइम मैं बात नहीं कर सकता, मैं डेली बातें नहीं कर पाता हूँ, मुझे ये पता है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि टाइम टू टाइम तुम बातें नहीं कर सकते, तो पहले कैसे किया करते थे? पहले तो तुम बातें कर लिया करते थे ना, करते थे ना बातें, फिर अब तुम्हें क्यों दिक्कत आ रही है? मतलब तुम बातें कर सकते हो अगर, तो फिर दिक्कत है क्या? तुम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है उसको तुम दोनों सॉल्व कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ वही ट्राई करे, तुम ट्राई ना करो तो वो भी दिक्कत है ना। तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे की वैल्यू को नहीं समझोगे, एक दूसरे की वैल्यू को नहीं जानोगे, तो कैसे क्या कर पाओगे यार? आपके जो व्यक्ति हैं ना वो कह रहे हैं कि हाँ यार वो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी वैल्यू नहीं करता या उसकी वैल्यू को मैं नहीं समझता, ऐसा भी नहीं है। क्या है ना कि लाइफ थोड़ी-सी डिस्टर्बिंग चल रही है, मेरी भी, उसकी भी, जो भी चल रहा है लाइफ में ना वो ठीक नहीं चल रहा है। मुझे भी पता है उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा आसान नहीं है और मेरी भी लाइफ इतनी आसान नहीं है। सो मैं बहुत बहुत ज़्यादा अपने मन को मार के भी नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, ठीक है। अपने दिल को कहीं न कहीं मैंने समझाया है, बहुत समझाया है, एंड अब जो है फाइनली मैं डिसीज़न पे आ पहुँचा हूँ कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति हैं आपके, वो क्लियर डिसीज़न ले चुके हैं और ऊपर से कह रहे हैं, ठीक है, ये किसी मतलब ये जो है कह रहे हैं
चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि मैं कैसे कैसे क्या क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि भाई तुम देख लो, मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो, तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, और अगर तुम कर लोगे तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, ठीक है? और कुछ नहीं हो सकता है, जो तुम समझ रहे हो ना, वो तुम कर सकते हो, ठीक है? तो आपके जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी क्लियर हैं, एंड इस व्यक्ति को डिसीज़न लेना है, ये भी क्लियर है। तो ये जो व्यक्ति है वो कह रहे हैं कि चलो यार, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ ना, वो बहुत क्लियर सा है, बहुत क्लियर सा मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अ, मैं जो भी सोच रहा हूँ उसको, मतलब जो भी सोच रहा हूँ उसको अपने ज़िंदगी में लाने का ही सोच रहा हूँ। मैं उसको अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं करना चाहता, बस मैं इतना चाहता हूँ। तो आपके जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं ये सारी बातें। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार, तुम्हें तो मैंने कह दिया ना कि तुम कर सकते हो, तुम, क्या दिक्कत है? तुम कर सकते हो, तुम अपने रिश्ते को सही कर सकते हो, तुम अपने रिश्ते में जाओगे, समझोगे, जानोगे, तो तुम स्पेशली वो चीज़ें फ़ील कर पाओगे ना, एंड मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, और एक बार तुम उसको कॉल कर लो, ठीक है? अगर वो ना कहती है तो फिर तुम एफर्ट्स मत डालना, अगर वो रेडी है समझने के लिए, तो फिर तुम आगे बढ़ो, ठीक है? और थोड़ी-सी चीज़ें तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, थोड़ी-सी चीज़ें उसको भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, ताकि तुम दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छे तरीके से, पीसफुल तरीके से आगे बढ़ सके, ठीक है? बाकी कुछ और नहीं कहूँगा। ओके, सो इनके जो दोस्त हैं उन्होंने काफ़ी सारी बातें कह दी हैं। अब आपके पार्टनर का ये है, आपके पार्टनर भी कह रहे हैं कि आज रात में सोच रहा हूँ कॉल करने का, क्योंकि मैं भी थोड़ा-सा, मतलब अपने माइंड को शांत करूँगा, उसके बाद ही मैं उसको कॉल करूँगा, मैसेज करूँगा, बात करूँगा, ठीक है? बाकी देखते हैं। तो ये जो व्यक्ति है वो कह रहे हैं ये, एंड इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार ऑल द बेस्ट, बातें करो, समझो एंड जानो क्या है, क्या नहीं है। हर एक तरीके से मैनेज करने के बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। हर एक तरीके से तुम्हें मैनेज करना है, ये तुम्हें देखना है ना? तो आपके जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि हाँ यार, मैं मैनेज करूँगा। सोच तो रहा हूँ कि मैं मैनेज करूँगा, मैं रिश्ते को सही तरीके से डील करूँगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं डील करने को रेडी हूँ, मैं आगे बढ़ने को रेडी हूँ। सो आपके जो व्यक्ति हैं, इनके दोस्त हैं, कह रहे हैं कि चल ठीक है, फिर मिलते हैं। ये जो है, इनके जो दोस्त हैं वो चले गए हैं, एंड अब जो है मैं देख पा रही हूँ कि अब जो है इनके दोस्त के जाने के बाद, ठीक है, ये व्यक्ति अकेले हो गए हैं, और ये व्यक्ति खुद से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार, क्या मेरा ये डिसीज़न सही है? क्या मैं सही में ये चीज़ें जो सोच रहा हूँ वो ठीक है? मैं रेडी हूँ सब कुछ डील करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, सच में? तो आपके जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि, मतलब ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, मैं करूँगा, जो भी चीज़ें हैं ना, मैं करूँगा, ठीक है? ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वे में, है ना? स्ट्रॉन्ग वे में जो है ये व्यक्ति अ, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है? तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि चलो ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, कहीं न कहीं अपने रिश्ते को ना, अ, अपने रिश्ते को ना आगे बढ़ाना है, एंड यस, ये जो व्यक्ति है वो कह रहे हैं कि यार, धीरे-धीरे से मुझे ना ये एहसास हो रहा है, धीरे-धीरे से मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, ठीक है? धीरे-धीरे से मैं यही सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, ठीक है? तो आपके जो व्यक्ति हैं ना, अपने मन से बातें कर रहे हैं कि इनको करना चाहिए, इनको करना होगा, ठीक है? इनको करना होगा, क्योंकि इनकी खुशी आप ही के साथ है, और ये व्यक्ति ने बहुत ट्राई भी किया है कि ये व्यक्ति आपको छोड़ के कहीं और किसी और के साथ जाए भी,
लेकिन होता है ना कि दिल नहीं मानता, मन नहीं मानता, खुद का मन कोसने लगता है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। तो ये व्यक्ति का भी जो दिल है ना, जो मन है ना, वो कहने लगता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो आपके व्यक्ति का मन इनको देखिए, इस व्यक्ति का मन काफ़ी क्लियर है कि ये व्यक्ति को जो है ना बहुत ज़्यादा उम, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ये व्यक्ति, ठीक है? तो यस, ये व्यक्ति ना अब जो है आपके तरफ तो आएँगे ही आएँगे, अपने रिश्ते को सही करेंगे, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इस व्यक्ति की इच्छा है कि आपके साथ ये रिश्ते को ठीक करे, कैसे भी करके ठीक करे बट ठीक करे, ठीक है? तो यस, ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं आप जो है आपके जो व्यक्ति हैं वो अंदर से जो मन है ना, वो चंचल करता हुआ अपना मन जो है करते हुए दिख रहे हैं और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आज लेट नाइट ये व्यक्ति कॉल कर सकते हैं आपको, ये व्यक्ति आपको मैसेज कर सकते हैं क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर ना वो चाहत है कि आप कम से कम इनसे बात तो करो, आप इनके साथ कनेक्शन में तो आओ, आप इनको वो सही लेवल पे ट्रीट तो करो, ठीक है? तो ये व्यक्ति ना आपके साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए 100% कुछ ना कुछ करने ज़रूर वाले हैं। स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये व्यक्ति आपको पाने के लिए होता है ना कि इनके अंदर जो ज़िद है, वो नज़र आ रही है। तो ज़िद भी ये व्यक्ति मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं और लग रहा है कि जैसे कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। तो ये पर्सन आप खोना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है? खोते हुए ये व्यक्ति आपको नहीं देखना चाहते, चाहते हैं कि भई आप जो है ना इनके साथ खुद रिलेशनशिप में आ जाओ, आप इनके साथ खुद ब खुद जो है बातें करो, आप इनको वो एक होता है ना कि पॉज़िटिव तरीके से लो एंड इनको अपना दुश्मन मत समझो, ठीक है? तो ये व्यक्ति चाह रहे हैं कि आपने जिस तरीके से इनको अपने दिल में रखा है, जिस तरीके से आपने अपने दिल में इस व्यक्ति को जगह दी है ना, सच में वो काफ़ी काफ़ी अलग है, ठीक है? तो आपके व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे एंड बहुत डीपली ये पर्सन कनेक्टेड हैं और इस व्यक्ति को लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत लकी हैं। इन्होंने आपको पाया है, तो मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, है ना? तो वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके जो व्यक्ति हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ के अपने रिश्ते को एक होता है ना कि पॉज़िटिव साइड में ये व्यक्ति रखना चाहते हैं, ठीक है? तो यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये व्यक्ति को आपसे बेइंतहा मोहब्बत है, ठीक है? तो वो है ना सॉन्ग देखो कैंडल भी बुझ गई है और वो है ना सॉन्ग जो बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतज़ार है आजा, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है गाइज़। तो आपके जो व्यक्ति हैं ना, सच में एक होता है ना कि जो चेंज है, वो आपके व्यक्ति अपनी लाइफ़ में लाना चाहते हैं, ठीक है? सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपकी आज की अपनी इस रीडिंग में एंड कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या आप कुंडली रीडिंग लेना चाहते हो, तो यस मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है? एंड यस मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।